बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़लस्तीनी मुसलमान सफ़े हस्ती से मिटाने का इसराइली मंसूबा बेनकाब हुआ है। वज़ीर ख़जाना जो इसराइल के हैं, उन्होंने मगरबी किनारे के हवारा गांव को बमबारी से मलिया मेट करने का हुक्म दिया है, जबकि कैंप पर धावे में 6 जवान भी गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि नेतन्याहू हुकूमत जो है वो इस वक्त फ़लस्तीनियों पर अरसा हयात तंग कर रही है। हमलों में तेज़ी आ चुकी है। इस साल के दौरान अब तक 62 मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। गैर कानूनी यहूदी आबादकारियों के कदीम बस्तियों पर कब्ज़े भी जो हैं वो बढ़ गए हैं, और दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों की जानिब से भी जो है वो मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी इस कदर मज़ालिम के बावजूद अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इसराइल में हुकूमत तब्दीली के बाद से फ़लस्तीनियों पर हमलों में तेज़ी आ चुकी है। नेतन्याहू हुकूमत ने फ़लस्तीनी अवाम पर अरसा हयात तंग कर दिया है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों, सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग और फ़िज़ाई हमलों में रवां बरस अब तक 62 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन का कहना है कि इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ लो स्केल जंग शुरू कर दी है। दूसरी जानिब गैर कानूनी यहूदी आबादकारों की दीदा दिलेरी भी बढ़ गई है, और वो आए रोज़ कदीम और तारीखी फ़लस्तीनी बस्तियों पर हमला करके यहाँ कब्ज़ा कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि फ़लस्तीनियों को मारा पीटा और हिरासा किया जा रहा है, बल्कि उनकी अमलाक को भी निशाने पर रख लिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते नाबलस के इलाके में फ़लस्तीनियों की 2 दर्जन से ज़ायद गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, जबकि इमारतों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। खौफ की इस फिज़ा के बावजूद अहले आबाद नामी एक फ़लस्तीनी मुअम्मर खातून अपना घर और आबाई इलाका छोड़ने पर तैयार नहीं। अहले आबाद के घर पर यहूदी जत्थों ने डंडों से हमला किया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। उनका मकान एक गैर प्लास्टर शुदा कंक्रीट का ढांचा है जिसके चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। अहले आबाद की तरह ये मकान भी यहाँ कई दहाइयों से मौजूद है। मुअम्मर फ़लस्तीनी खातून का कहना था कि उन्हें मुसलसल हिरासा किए जाने की आदत हो चुकी है, लेकिन अब ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। फ़लस्तीनी दादी के मुताबिक 13 फरवरी को इसराइली आबादकारों के एक ग्रुप ने आधी रात को उनकी ज़मीन को घेर लिया। घर पर हमला करने से पहले उन्होंने गाड़ी की खिड़कियों और सोलर पैनल्स के तमाम तर शीशे जो हैं वो तोड़ दिए, जिसके बाद वो अपने ख़ानदान के लिए खौफज़दा हैं। घर में उनके छोटे छोटे बच्चे और पोते पोतियाँ हैं, वो सब खौफज़दा हैं। वाज़ेह रहे कि अहले आबाद मकबूजा मगरबी किनारे में रहती हैं, जहाँ फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती निकालने के लिए पुरतशद्दुद हरबे एक मुहिम का हिस्सा लगते हैं, और ये मुहिम अब ज़ोर पकड़ती जाती है। अहले आबाद के मुताबिक यहूदी आबादकार अब हर दूसरे दिन आने लगे हैं। आम तौर पर हम जब उन्हें देखते हैं तो पड़ोसियों को खबरदार करते थे कि हमला हो सकता है, मगर इस बार वो आधी रात के बाद उस वक़्त आए जब सब सोने चले गए थे। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना था कि साल के आगाज़ से अब तक ऐसे 600 हमले हो चुके हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल जनवरी और फरवरी के महीनों में सिर्फ 55 हमले रिकॉर्ड किए गए थे। फ़लस्तीनी हुकाम और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनी शहरियों पर हमलों पर इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल खामोशी की मज़म्मत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसराइली आबादकारों ने पीर को धावा बोलते हुए फ़लस्तीनी कस्बे में दर्जनों कारों और घरों को नजर आतिश किया। शुमाल मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी ग्रुप के हाथों 2 इसराइली शहरियों की हलाकत के बाद तशद्दुद में एक फ़लस्तीनी शहीद भी हुआ। इस साल अब तक इसराइली फ़ौजियों और आम शहरियों के हाथों 62 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि इसी अरसे में फ़लस्तीनियों के हमलों में 14 इसराइली मारे गए हैं। 2023 के आगाज़ से मशरकी बैतुल मक़दस समेत मगरबी किनारे में महाज़राई में इजाफा हुआ है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जेक्टिव कमेटी के सरबराह हुसैन अश-शेख ने फ़लस्तीनी उमूर के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची हादी उमर से गुफ्तगू की है, जिसमें फ़लस्तीनियों को आबादकारों और फ़ौजी हमलों से बचाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। अश-शेख और हादी उमर ने नाबलस, हवारा
اور مغربی کنارے کے دیگر شہروں میں آباد کاروں کے وحشیانہ تشدد کے بارے میں بات کی، جبکہ امریکی سفارت خانے نے واقعے کی دبے الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ ناظرین کرام، فلسطینی مسلمان صفحہ ہستی سے مٹانے کا اسرائیلی یہ ایک منصوبہ ہے۔ وزیر خزانہ نے فوج کو بمباری کر کے مغربی کنارے کا ہوارہ گاؤں ملیا میٹ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد فوج نے کیمپ پر دھاوا بول کر 6 نوجوان بھی گرفتار کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزراء بھی شر پسند نکلے ہیں اور صہیونی حکومت کے شر پسند وزیر نے اسرائیل کا فلسطینی مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر آگ اور خون سے نہلا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا مکروہ منصوبہ ظاہر کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں فلسطینی گاؤں ہوارہ کو بمباری کر کے ملیا میٹ کر دے۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیلی وزیر کے مکروہ عزائم پر مشتمل اس بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سے امن کی کوششوں کو مزید نقصان پہنچے گا۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی کابینہ کے اس وزیر کے بیان کو مسترد کر دے۔ دوسری جانب OIC نے بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا ہے۔ OIC کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو بے لگام چھوڑ دیا گیا اور دنیا کی اسرائیلی جرائم پر خاموشی نے مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر مظالم میں اضافہ کیا ہے، جبکہ شرپسند اسرائیلی وزیر بینز لیل سموٹر کے بیان کے بعد اسرائیلی فوج نے فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول کر چادر اور چار دیواری کی حرمت پامال کر دی ہے۔ چھاپے کے وقت اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی شخص اور اس کے بچے کو اپنے لیے انسانی ڈھال بنایا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے کے شہر اریحا میں فلسطینی اقباط پناہ گزین کیمپ پر وہ چھاپا مارا ہے۔ اہلکار گھروں میں گھس گیا، جس پر اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ فوج نے شیلنگ کر دی۔ جھڑپوں کے بعد 6 فلسطینی نوجوانوں کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر خزانہ نے شر پسندی پر مبنی بیان دیا تھا کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں فلسطینی گاؤں ہوارہ کو بمباری کر کے ملیا میٹ کر دے۔ اس کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے میں فلسطینی گاؤں ہوارہ کو بمباری کر کے ملیا میٹ کرنا ضروری ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیلی وزیر کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سے امن کی کوششوں کو مزید نقصان پہنچے گا۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو عوامی طور پر اسرائیلی وزیر کے بیان کو مسترد کریں۔ OIC نے بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسرائیلی جرائم پر خاموشی نے مظالم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔